हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल 4 महीने बाद, और 5 महीने बाद मैं जाऊँगी अपने घर भोपाल। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार फर्स्ट एसी में जाने वाली हूँ। मतलब कि मैंने ना बचपन से लेके अभी तक, मतलब शादी से पहले तक मैंने ज़्यादा ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है। जहाँ भी जाते थे हम लोग कार से ही जाते थे, यहाँ तक कि दिल्ली, आगरा, बहुत दूर दूर जगह हम लोग कार से ही गए हैं। तो इसलिए कभी मौका नहीं मिला। अब शादी के बाद ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है ट्रेन से, तो मैंने सोचा क्यों ना फ़र्स्ट एसी का एक्सपीरियंस लिया जाए। और यहाँ पर मेरे पति मेरे लिए गाना गा रहे थे कि जब मैं जाती हूँ ना तो पता नहीं ये क्या क्या करते हैं तो ठीक है, मेरे लिए गाना गा रहे थे। और फिर उसके बाद मेरी ट्रेन का टाइम भी हो रहा था और मेरी ट्रेन आ गई थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी मेरे पतिदेव के पैर छू लिए अब संस्कारी पत्नी बन के। और क्योंकि फिर ट्रेन आ जाती है तो इतना हौच पौच हो जाता है ना कि आप ये सब भूल जाते हो, तो मैंने ये पहले ही कर लिया और ये मेरी ट्रेन आ गई थी। और फिर हम लोग अंदर आए और ये मैं देख रही हूँ अपनी आँखों से फ़र्स्ट एसी, तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे। उसके बाद सबसे डिफ़िकल्ट टाइम अपने हस्बैंड को बाय बोलना, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। अब आप लोग खुद ही इनकी शक्ल देखो और बताओ कि सैड हैं कि नहीं। पर ठीक है, कोई नहीं, हम जल्दी मिलने वाले हैं। आप आने वाले हो जल्दी मिलने, मुझे पता है। तो ये रहा मेरा फ़र्स्ट एसी का सीट, और यहाँ पर भाई इतना कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी ना मैं, पता ही नहीं चला सफ़र कब ख़त्म हो गया। और यहाँ पर मैं आ चुकी थी और ये मेरे पापा मुझे लेने आए थे। और यहाँ पर आने के बाद तो ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर ही आ गई हूँ। एकदम मायके वाला सुख मिलता है मुझे। मतलब ऐसा होता है ना, लड़कियाँ बोलती हैं कि सुकून तो तभी मिलता है जब मायके जाते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर मेरी सासू मॉम मेरा वेट कर रही थी, और भाई घर पे आने का जो सुकून है वो नेक्स्ट लेवल है। फिर मैं सो गई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी, मैंने अपनी पूरी नींद पूरी करी, और देखो मेरी सासू माँ मेरे लिए बेड टी लाई। बताओ कमेंट कर करके किसकी सासू माँ ऐसी ऐसी हैं। मेरी तो भाई बहुत ही प्यारी है। और फिर मैंने थोड़ा बहुत स्टाइल मारी मिरर में, क्योंकि बड़े दिनों बाद मैंने इतना बड़ा मिरर देखा। और भाई उसके बाद फिर मैं रेडी हो गई नहा कर, और फिर नीचे गई। और भाई इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना कि मैं और मेरी सासू माँ ऊपर चले गए। हम लोगों ने घूमा, मस्ती करी, बातें करी। और भाई इतना मज़ा आता है ना यहाँ पर, मतलब किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं है। जैसा मतलब ऐसा होता है ना, लड़कियों से पूछा जाता है शादी से पहले कि क्या खाओ, मतलब क्या खाओगी। फिर शादी के बाद लड़कियाँ पूछती हैं क्या बनाऊँ मैं, ऐसा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ये तो अलग ही है। मेरे को तो मेरे घर से भी ज़्यादा अच्छा सुख मिलता है यहाँ पर। और फिर मैं नीचे आ गई और फिर मैं टीवी देख रही थी, और मेरी सासू माँ मेरे लिए गरम गरम खाना बना रही थी। और ये देखो, हमेशा पता है डेली चाहे मैं भी खाना बना दूँ लेकिन वो मुझे गरम खाना ही देती हैं हमेशा। उसके बाद ये चंगू मंगू मुझसे मिलने के लिए आए थे, बड़े क्यूट हैं यार दोनों। फिर हमने बनाई चाय, और चाय पीने के बाद हम लोग रेडी हो गए और हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। और हम लोग गए थे शंकर जी के मंदिर, वहाँ हमने दर्शन किए, बहुत प्यारा मंदिर था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक करी गॉसिप करते करते। हम जब मिलते हैं तो हमारी बातें ख़त्म नहीं होती हैं, स्पेशली मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर यहाँ पर हम लोग मार्केट आए थे उसके बाद। और ये देखो, मतलब किसकी सासू माँ होंगी यार जो अपनी बहू को ये कॉट सेट, ड्रेस, वन पीस, शॉर्ट्स दिलाती होंगी। भाई मुझे तो मज़ा ही आ गया, इतनी सारी शॉपिंग कराई मेरी मम्मी ने। उसके बाद फिर कड़े भी दिलाए, और फिर हम लोगों ने मार्केट घूमा और राखी भी दिलाई। बहुत मस्ती करी मैंने। और ये मेरा शॉर्ट व्लॉग था, मैंने 3-4 दिन का मिक्स किया है। और फिर देखो, गोल्ड के इयररिंग्स भी दिलाए, बिछिया भी दिलाया। भाई आज तो मज़े ही हो गए, मेरे बल्ले बल्ले हो गए। फिर मैं घर पर आई, हमने दाल चावल बनाए जो कि बहुत पसंद है मुझे, इन्जॉय किया। और लास्ट में मैंने प्रसाद का भोग भी लगा दिया। और फिर बहुत मज़ा आया, मतलब गाइज़ मैं क्या बताऊँ ससुराल के सुख। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।